हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट में मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर गारंटीड देने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं पत्र लेखन और विज्ञापन। पत्र लेखन 5 नंबर का आता है, विज्ञापन 5 नंबर का आता है। दोनों मिलाकर टोटल 10 नंबर आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इन्हीं में से आप लोगों का प्रश्न आने वाला है। पत्र लेखन में कोई एक और विज्ञापन में कोई एक है। टोटल पत्र लेखन 12 प्रश्न बताने वाला हूँ, विज्ञापन टोटल 9 बताने वाला हूँ। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आएगा आप लोगों का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग फटाफट पत्र लेखन और विज्ञापन को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, पहले एड्रेस देना है रांची, दिनांक 18 फरवरी 2025। प्रिय मित्र विक्की, तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई का विवाह 7 जून 2025 को होना निश्चित हुआ है। 12 ध्रुवा से रातू रोड रांची जाएगी। तुम 6 जून तक अवश्य यहाँ पहुँच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी अवकाश रहेगा, अतः तुम्हें माता पिता से अनुमति लेने में असुविधा नहीं होगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा जी एवं चाची जी को सादर प्रणाम या सादर चरण स्पष्ट तथा अंशु को स्नेह। तुम्हारा अभिन्न मित्र संजय। इस तरीके से एक पत्र लेखन मित्र के पास आएगा ही। एक चीज़ आप लोगों को मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों का स्टेप मार्किंग, जैसे यहाँ पर एड्रेस, डेट और यहाँ पर प्रिय मित्र या अभिभावक को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम इस तरीके से लिखा जाता है। और लास्ट में अगर पिता को लिख रहे हैं, माता को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, उसके बाद नीचे यहाँ पर नाम। मित्र को लिख रहे हैं तो आपका या तुम्हारा अभिन्न मित्र यहाँ पर लिखा जाता है, फिर नीचे नाम लिखा जाता है। तो ये जो ऊपर है हेडिंग और नीचे लास्ट वाला, ये अगर आप सही सही लिखें तो आराम से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। बीच में आप क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं बहुत कम टीचर पढ़ते हैं, जब कॉपी चेक होता है तब। बस ऊपर नीचे ये मेन देखा जाता है, ठीक है। बीच में कुछ गलत भी लिखे हैं, टीचर पकड़ भी लिया आपका गलत लिखा हुआ, तो भी आपको आसानी से 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बीच में आप कुछ भी लिखिए मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, और ऊपर नीचे बिल्कुल सही होना चाहिए। आराम से 3 से 4 नंबर मिल जाएगा आपको, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। देखिए, अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। तो देखिए, परीक्षा भवन 18 फरवरी 2025, दिनांक 18 फरवरी 2025। मित्रवर संजय स्नेह। इस तरीके से पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, ये लिख लीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान वास्तव में तुम्हारे लिए गौरव का विषय है। यह समाचार पत्र पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी प्रतिभा का यह सम्मान मिलना ही था। ईश्वर करे तुम्हारी यह वक्तृता दिनों दिन बढ़ती जाए। तुम्हारा मित्र मुकेश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर। अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर एड्रेस देना है, दिनांक जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए पूज्यवर पिताजी, उसके बाद नीचे सादर प्रणाम। इस तरीके से जो फॉर्मेट होता है ये आपको लिखना पड़ेगा, नंबर मिलेगा इसी का। बीच में आप क्या लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर बीच में कहीं उससे कोई मतलब नहीं है का तात्पर्य, अगर बीच में कुछ मिस्टेक भी हो जाता है, कुछ आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो थोड़ा 2-4 लाइन लिख लीजिए, ऊपर और नीचे सही कीजिएगा, नंबर मिलेगा 3 से 4 नंबर। देखिए, मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपया करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखूं। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आपका पुत्र मनीष। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखें। तो देखिए, छात्रावास एड्रेस लिखना है जहाँ से आप लिख रहे हैं। फिर देखिए, उच्च विद्यालय धनबाद। कितने लोग धनबाद से वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट कीजिए।
देखिए दिनांक 18 फरवरी 2025। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। पिताजी, आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के अभ्यास पर केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती हैं। आपके आशीर्वाद से इसमें मुझे प्राय हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चिंत रहने को कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका पुत्र विजय। फिर देखिए 5 नंबर, अपने मोहल्ले में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखिए। देखिए सेवा में महाप्रबंधक विद्युत संस्थान रांची, दिनांक 18/2/2025। विषय विद्युत आपूर्ति में बाधा। महाशय, निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय। फिर नीचे आपको अपना नाम और एड्रेस दे देना है। फिर देखिए नेक्स्ट 6ठा नंबर, अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करें। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको आप लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पर 7 नंबर, अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय रांची। कितने लोग, कितने बच्चे रांची से वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिए दिनांक 18/2/2025। विषय विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था। महोदय, देखिए सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ हो जाती है। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। आपका विश्वासी ज्ञानानंद कुमार, क्लास 10। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना करें। अपने प्रधानाचार्य को आवेदन लिखना है जिसमें मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए कहना है। देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय रांची झारखंड, 18/2/2025। देखिए विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा भाई बहनों का पेट पालते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्च चलाना असंभव है। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर एमए की परीक्षा पास करूं। मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र रमेश। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा है, आप बीच में कम लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया है कि ऊपर हेडिंग और नीचे ये आपका सही रहेगा तो आराम से नंबर मिल जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। देखिए, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। तो देखिए, रांची, दिनांक 18 फरवरी 2025। प्रिय रवि, सप्रेम, नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ कुशल हैं। तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा शाहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहारी विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाचा जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना, तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। देखिए, सेवा में जिलाधिकारी, झारखंड वन संस्थान, रांची, दिनांक 18/2/2025। विषय पेड़ पौधों की कटाई रोकने के संदर्भ में। महोदय, देखिए, मैं रांची का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में इन दिनों वन पेड़ पौधों की निर्मम कटाई हो रही है। इस तरफ किसी वन पदाधिकारी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं। हालांकि इस क्षेत्र में वन्य पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध है, परंतु यह दुख का विषय है कि पेड़ पौधों की कटाई किसी भी प्रकार रुक नहीं पा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी उपयुक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और वन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बाहुबली पहुंच वाले रंगदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि वन्य पेड़ पौधों की अवैध कटाई रोकी जा सके और इस सुंदर पृथ्वी का स्वास्थ्य सुरक्षित कर सके। आपसे शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ, आपका अभिषेक कुमार रांची। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, जमशेदपुर, नगर निगम जमशेदपुर। कितने लोग जमशेदपुर से वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिए, दिनांक 18/2/2025। विषय मुहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, आपका देखिए, हम आपका ध्यान मुहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया। मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। यथा समय मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर प्रार्थी मोहल्ले वासी, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दे देना है, जमशेदपुर। बस हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, हमारा लास्ट पत्र लेखन। देखिए, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियमित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखें। तो ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए यहाँ पर देखिए, विज्ञापन।
कलम बेचने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। 50 शब्दों में, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर है इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले इसको बाउंड्री कर लेना है, उसके बाद बीच में लिखना है आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाएं, विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त, कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध, विशेषताएं हैं साफ सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज़्यादा चले, इंक ना फैले, सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध। और यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर, फेक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, रियल वाला नहीं देना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड, यहाँ पर हर्बल टूथपेस्ट के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन। देखिए स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत कांति टूथपेस्ट है। यहाँ पर दंत कांति टूथपेस्ट के साथ दांतों मसूड़ों को स्वस्थ बनाएं, उन्हें लंबी उम्र व असरदार सुरक्षा, पायरिया मसूड़ों में सूजन आदि को दूर करने में लाभदायक, दांतों को कीटाणुओं से लड़ने की दे ताकत। इस तरीके से आप लोग टूथपेस्ट पर एक एडवर्टाइज लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला विज्ञापन है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है, पर्यावरण की रक्षा दुनिया की रक्षा, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा ना करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। इस तरीके से आप लोगों को स्लोगन भी लिखना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन 50 शब्दों में। देखिए सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही से वाहन ना चलाएं और अपने परिवार का जीवन बचाएं। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसकी बस्ती है तुझ में जान, शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को आमंत्रित करना, आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा। इस तरीके से आप विज्ञापन लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञापन लिखना है 50 शब्दों में। देखिए खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम, छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें, विजयी बने, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। देखिए शीतल पेय ताज़ा फलों के रस से बना है, प्राकृतिक सुगंध और गुणों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक, शीतलतादायक, सुगंधित, स्वादिष्ट और मोहक है। अवश्य पिएं शीतल पेय, आज ही पीकर देखें। फिर यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं, 110 गोपाल टावर दुमका। कितने लोग दुमका से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक नकली वाला मोबाइल नंबर दे देना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर 7 नंबर, समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, आपका सहयोग हमारी सफलता, अपराध नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम, सतर्क रहें सचेत रहें, आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, बूढ़ों महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, साइबर अपराधों से सतर्क रहें, न अफवाह फैलाएं न फैलने दें, अपराध रोकने में हर नागरिक का योगदान है, पुलिस कार्यालय डाल्टनगंज। तो डाल्टनगंज वाले आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं, शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिक से बनता है उत्तम देश। इस तरीके से आप लोग विज्ञापन लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला हमारा लास्ट विज्ञापन, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में
एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए, सौंदर्य साबुन से नहाएं, दिन भर तरोताजा रहें, महकते रहें, चहकते रहें, सभी दुकानों पर उपलब्ध, आज ही आजमाएं। फिर यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। तो इस तरीके से आपको विज्ञापन लिखना है। इजी है, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाता है, आराम से 5 नंबर। तो यहाँ पर जितना भी मैंने बताया, पत्र लेखन लगभग 12 नंबरिंग है, लेकिन टोटल 10 ही है। और यहाँ पर जो आपका विज्ञापन है वो टोटल 9 है। पूरा कवर कर लिए तो आराम से आपका 10 नंबर पक्का। ठीक है, 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा वीडियो बन गया, लंबा वीडियो बन गया, पर कवर कर लीजिएगा पूरा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।